श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पति के दिल की रानी कैसे बने या फिर पति के दिल पर राज हम कैसे कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जिनको अगर हम अपना लेंगे अपनी लाइफ में तो हमेशा हमेशा के लिए पति के दिल पर राज कर पाएंगे और पति पर हुकूमत कर पाएंगे। और वो कैसे हैं? किसी के दिल पर राज करने के लिए ना सबसे पहले उसकी मनपसंद का खाना बना के हम अपने पति की फेवरेट बन सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए पति की पसंद का और नापसंद का, पति को क्या खाने में पसंद है। अगर हम उनके हिसाब से खाना बना कर उनको इम्प्रेस कर लेंगे तो पति के दिल की रानी हम हमेशा हमेशा के लिए बन जाएंगे। इसलिए पति के खाने का बहुत ध्यान रखिए। और जो अगली बात है, पति की पसंद या नापसंद का भी ख्याल रखें। पसंद नापसंद का ख्याल मतलब यह है कि पति को कपड़े में क्या पसंद है। मतलब जैसे कि आपने हो सकता है जो आपने वियर कर रखा हो वो आपके हस्बैंड को पसंद ना हो, तो कोशिश करिए जो आपके हस्बैंड को पसंद हो उसी तरीके का कपड़ा आप वियर करिए, तो आपके हस्बैंड आपको अपने सिर पे बैठा के रखेंगे। और यही तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ठीक इससे उल्टा करते हैं। हम अपने कंफर्टेबल ढूंढते हैं कि जो हमें कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। एटलीस्ट अगर हस्बैंड बाहर हैं तो आप भले ही अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से कपड़े पहनिए, लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपके पास हैं तो आपके पास मतलब आपके फ़िलहाल आप अपने हस्बैंड के पास में हैं तो आप उनकी पसंद के ही कपड़े वियर करिए, ताकि आपकी हस्बैंड को अच्छा फील हो कि मेरी पसंद का इतना ख्याल रखती है, मेरी पसंद का, मेरी बातों को इतनी अहमियत दी जाती है इस घर में। और वो हस्बैंड जिसकी बातों को इतना आप अहमियत दे रही हैं वो आपको कैसे भूल सकता है? नहीं भूल सकता। जो बंदा हमारा इतना ख्याल रखता हो हम भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते ना। उनके खाने का और उनके हिसाब से पहनने ओढ़ने का अगर हम थोड़ी चीज़ों में अगर अपडेट कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए हम रानी बने रहेंगे। और जो अगली बात है, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है ना, तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई है और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती कदा भी नहीं होगी। लेकिन हम ठीक उल्टा करते हैं, हम अकड़ते हैं कि ये बंदा मेरा क्या कर लेगा, नहीं मैं तो ऐसे करती रहूँगी, अपनी ज़िद करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए ज़िद से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है, और दूसरा एक तो ज़िद से अगले बंदे का दिल ही दुखता है। और जब रहना साथ में है, जीवन साथी अब हम बन ही गए हैं, तो एक दूसरे की पसंद का, नापसंद का, एक दूसरे की नाराज़गी का और खुश होने के तरीके तो हमें ढूंढने ही पड़ेंगे। और नाराज़गी को भी दूर करना हमारा अधिकार भी है। और जो अगली बात है, बेतुकी बातों पर लड़ाई मत करिए। बेतुकी बातें कौन सी? मतलब आप अपने घर पे बात क्यों कर रहे हो, इतनी देर तक अपने दोस्तों से बात क्यों कर रहे हो, मेरे से बिना पूछे आप कहाँ चले गए थे, मतलब इस तरीके की बातों। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने हस्बैंड को ना आज़ादी ज़रूर दीजिए, लेकिन जब आप बंदिश देना शुरू करेंगे तो आपके हस्बैंड आपसे कटा कटा फील होना आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मेरे हस्बैंड मुझसे कटे कटे रह रहे हैं। मतलब वो हर बात आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे। करना तो उनने अपने मन की ही है आपके हस्बैंड को, लेकिन अपने हस्बैंड की रज़ामंदी में शामिल होइए। अगर कुछ चीज़ें हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अपने घर वालों से बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आ जाए हैं। अब आपके आने से अपने रिश्ते तो बंदा नहीं भूल सकता ना। जिस तरीके से आपके रिश्ते अपने लिए बहुत प्यारे हैं, जैसे अपने माँ बाप, भाई बहन, भाभियाँ, अपने रिश्ते भी तो आपको बहुत प्यारे हैं। अगर आपको कोई ये बंदिश करने लगे कि आप अपने घर वालों से बात मत करिए तो आपको कितना फील होगा। तो ठीक उसी तरीके से जैसे आप फील कर रही हैं, जैसे आपको बुरा लग सकता है, वैसे ही आपके हस्बैंड को भी फील होगा और बुरा लग सकता है। इसीलिए बुरा ना लगने दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है इन छोटी किसी से बात करने से। इनफैक्ट अपनी दिल हल्का होता है और बात करनी चाहिए। रिश्ते इसलिए होते हैं ताकि बंदा डिप्रेशन में ना जाए। अगर हमारी कुछ प्रॉब्लम है तो हम एक दूसरे से शेयर करें, इसीलिए रिश्ते होते हैं। तो इसीलिए हद से ज़्यादा बंदिश मत करिए। जिस तरीके से औरत को पता है सबसे ज़्यादा क्या प्यारी चीज़ होती है, आज़ादी। आज़ादी इसी तरीके से पुरुष को भी आज़ादी दीजिए। अगर आप एक बार अपने पति का दिल जीत लेंगी ना, उनका विश्वास जीत लेंगी, तो आपके हस्बैंड भी आपको आज़ादी दे देंगे। जैसे मर्जी आप शॉपिंग करिए, जैसे मर्जी, लेकिन उसके लिए विश्वास आपको बनाना पड़ेगा, दिल जीतना पड़ेगा, तभी आप वो आज़ादी पा सकेंगी। क्योंकि आपको कहते हैं ना, एक जिम्मेदारी आपको तभी दी जाती है जब आप उसके लायक होते हैं। और एक वाइफ को जिम्मेदारी तभी, वाइफ का तो वैसे भी जिम्मेदारी भरा ही रिश्ता होता है, लेकिन हद से ज़्यादा जिम्मेदारी तभी मिल पाती है पैसों को लेकर भी, जब आपने अपने हस्बैंड का विश्वास बना रखा होता है। और जो अगली बात है, पति के साथ ना वफादार रहें और हमेशा ध्यान रखिए, धोखा देने वाली पत्नियां कभी घर नहीं बसा सकती। तो इसीलिए धोखा बिल्कुल भी ना दीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम घर में ही चोरी करेंगे ना, घर में ही चोरी करेंगे, तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपने घर में इस तरीके की बातें बिल्कुल ना होने दें। क्योंकि एक बार जब भरोसा टूट जाएगा ना, तो पूरी उम्र गुजर जाती है इंसान का भरोसा विश्वास बनाने में, और बन नहीं पाता है भरोसा कभी भी। जब एक बार विश्वास टूट जाता है ना, तो शायद ही कभी किसी का विश्वास जुड़ पाता हो, नहीं हो पाता विश्वास। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम गौर करेंगे ना, तो अपने रिश्ते को हम हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बना लेंगे। इसलिए कोशिश करिए, अगर आपकी नई नई शादी हो रखी है ना, तो सारी चीज़ें एक तरफ, अपने हस्बैंड का विश्वास कैसे जीता जाए, कैसे उनको खुशी दी जाए। और खुशी ऐसा नहीं है, खुशी उनकी पसंद से हर काम करके भी हम दे सकते हैं। उनको अहमियत दिखनी चाहिए कि आपके दिल में उनके लिए कितनी अहमियत है, आपके दिल में उनकी भावनाओं, उनकी फीलिंग्स की, उनके फैसलों की कितनी कदर है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश हमेशा हमेशा करते रहिए। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय गाइस, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।